नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार अपनी परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। उसके घर 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन की बात है कि दिवाली पर लिपाई के लिए उसकी बहुएं और बेटी जंगल में मिट्टी काटने के लिए गईं। जब साहूकार की बेटी मिट्टी काट रही थी, ठीक उसी स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख को बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन के बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाया और इसका कारण पूछा। पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की सहेली है, वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। साहूकार की बहू सुरही गाय की सेवा करती है। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही हो, मुझसे क्या चाहती हो, जो कुछ इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं होते। अगर आप मेरी कोख खुलवा देती हैं तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उनकी बात मान ली और उसे अपने साथ लेकर 7 समंदर पार स्याहू माता की ओर चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पक्षी इस पर प्रसन्न होती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। सुरही गाय को देखकर स्याहू माता बहुत प्रसन्न होती है। वो उससे पूछती है कि तुम बहुत दिन बाद आई, और कहती है कि मेरे तो जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू सलाई से उसके जुएं निकाल देती है। स्याहू माता छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू माता से छोटी बहू कहती है कि मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है, 7 पुत्र तो छोड़िए। तब वो कहती है कि ऐसा क्यों? इस पर साहूकार की बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध दी है। तब स्याहू माता कहती है कि तुमने मुझे ठग लिया, मैं तुम्हारी कोख नहीं खोलती, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोख खोलती हूँ। वह कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए मिले। इस पर खुशी के कारण भाव विभोर होकर उसने 7 अहोई बनाकर 7 डांडी देकर उद्यापन किया। उसकी जिठानियां कहती हैं कि जल्दी से पूजा कर लो, नहीं तो छोटी अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। बहुत देर तक जब रोने की आवाज नहीं आती तो वो अपने बच्चों को भेजती हैं कि देखो चाची क्यों नहीं रो रही। बच्चे आकर कहते हैं कि चाची ने अहोई मारी है, उसके घर 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। उसकी जिठानी दौड़ी दौड़ी जाती हैं और पूछती हैं कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब साहूकार की बहू कहती है कि आपने तो कोख नहीं बंधवाई थी, मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जैसे स्याहू माता ने उसकी कोख खोली, ऐसे कथा कहते सुनते सबकी कोख खोले। अहोई माता की जय।